तो हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नेक और आप देख रहे हैं। नहीं यार, इस व्लॉग की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे। इस व्लॉग की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। तो फिर चलिए फिर इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। पहले दरबार की तो ये हुई ना इस ब्लॉग की एक अच्छी शुरुआत। तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से जय माता की। तो मैं अतकुआरी पहुंचने वाला हूँ। अब आप लोग बोलेंगे इतनी जल्दी अतकुआरी सीधे? नहीं, टेंशन मत लो, चलते हैं 1 साल पीछे जब मैंने ये ट्रिप स्टार्ट किया। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैंने सुबह इस ट्रिप की स्टार्ट किया था। तो चलिए चलते हैं, आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ कैसे मैंने ये ट्रिप स्टार्ट किया, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो घर से निकलकर कुछ दूर चलकर हम आ चुके हैं जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ। तो मेरी ट्रेन रात की थी, 7 बजे चली थी और सुबह 5:45 बजे मतलब 5:50 में हम पहुँच गए थे। तो ये था हमारा टाइम। लेट्स सी, अब यहाँ से ट्रिप आगे स्टार्ट करते हैं और उसका बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है, कितने घंटे। कटरा रेलवे स्टेशन हम पहुँच चुके हैं और ये लाइन है। यहाँ पे आपको ये लाइन में ही लग के जाना पड़ेगा, चाहे आपके वैक्सीन लगी हुई है दोनों डोज या नहीं। लाइन वाइज ही सबको चेक करके भेजा जा रहा है। तो अपने प्रिंट आउट ले लीजिएगा वैक्सीनेशन के दोनों, और जिसके वैक्सीनेशन नहीं होगी उसकी टेस्ट होंगे ऊपर। तो ये नॉर्मल लाइन है, अभी सबके लिए ही है, चेकिंग करके ही भेजा जा रहा है। तो देख सकते हैं इसमें हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, काफ़ी लंबी लाइन है। तो गाइज़ मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले तो आप लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि ये लाइन बहुत लंबी हो जाती है। क्योंकि पूरी ट्रेन के सारे लोग हैं और सबको इस लाइन से होते हुए जाना है, चाहे आपके वैक्सीन लगी हो या ना हो। तो लाइन वाइज ही आपको थोड़ा होल्ड करके भेजा जा रहा है आगे, ग्रुप बना के, ताकि भीड़ ना लगे कोविड के प्रोटोकॉल के चक्कर से। तो मैं सबको एडवाइस दूंगा, उतरते ही सबसे पहले ट्रेन से लाइन में लग जाइए फटाफट, जितना जल्दी हो सके, वरना आपका स्टेशन में टाइम वेस्ट होने वाला है। जैसे कि मेरा मुझे लग रहा है जहाँ तक ½ एन आवर से 1 आवर यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते आगे और बताता हूँ आगे कैसे कॉल है, प्रोटोकॉल्स वगैरह है कोविड की। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे हमें लाइन से बाहर तक, स्टेशन के बाहर तक आने के चेक करने के लिए। और आपके दोनों डोज लगी हुई है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपके एक भी डोज कम है, मतलब 1 डोज लगी हो या एक भी नहीं लगी हो, तो आपका रैपिड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको आने दिया जाएगा। तो हो सके तो अपने डोज लेकर आइए। यहाँ आप प्रिंट आउट भी दिखा सकते हैं और फ़ोन से भी दिखा सकते हैं आप अपनी दोनों डोज से। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंट आउट लेकर ही ज़रूरी है, फ़ोन में आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, वो भी दिखाएंगे तो वो भी वैलिड है। तो ये हमारा रूम है जो कि 600 का है, बहुत रीज़नेबल है। और आपको कोई सा भी इधर इजीली रूम मिल जाएंगे 300 से 500 रुपये के। बाहर का व्यू देख सकते हैं आप कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम। तो अभी बहुत फैला हुआ है, हम लोगों ने बहुत जल्दी में तैयारी करी है तो इस चक्कर से। तो आपको बहुत इजीली रूम मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी मिल जाएगी होटल वालों की तरफ से ही बाणगंगा के लिए। तो आप जिस भी होटल से बुक करें उनसे पहले ही बोल दीजिए कि मुझे पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी चाहिए, तो उसी में इंक्लूड होकर पैसे आपको ईजी पड़ जाएगा, आपको बाहर जाके करनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो ये वैष्णो देवी का मेन चौक है, यहाँ पे ही आसपास रेस्टोरेंट वगैरह है। यहाँ पे सारी जो गलियाँ इधर रेस्टोरेंट वगैरह आपको ईजिली मिल जाएंगे, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं लेना जो आपको लेना हो। और यहाँ से आपको ऑटो वगैरह ईजिली मिल जाते हैं बाणगंगा के लिए, जो कि 150 से 200 रुपये किराया है ऑटो का यहाँ से बाणगंगा के लिए। और ऊपर व्यू देख सकते हैं, स्नोफॉल हुई हुई है पहाड़ में। यदि आपको यहाँ पे पोस्टपेड सिम नहीं है तो इसका एक और सोल्यूशन है जो कि वैष्णो देवी में आ गया है। आप ले सकते हैं यात्री सिम, जो कि 300 रुपये की मिल रही है। इसमें 1 GB आपको डेली मिलेगा और ये प्रीपेड सिम होगी। तो इसमें 1 GB आपको डेली मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल है। तो आप आके यात्री सिम ले सकते हैं अगर आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है, तो एक और ये ऑप्शन है। तो अभी मैं वैष्णो देवी की थोड़ी लोकल मार्केट घूम रहा हूँ। और वैसे तो इधर रेस्टोरेंट वगैरह बहुत है, पर यहाँ की जो लोकल मार्केट है, स्ट्रीट फूड वगैरह यहाँ का मुझे बहुत पसंद है। और बहुत स्पाइसी, मतलब जैसा आप चाहो वैसा मिल सकता है और बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो चलिए आपको इसका थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। तो ये स्टॉल लगे हुए हैं सारे और सब रीजनेबल ही है, सब रीजनल ही है और टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे खाना वगैरह। जय माता दी, जय माता दी। तो वैष्णो देवी में ये मार्केट मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा।
तो यहाँ पे चाइनीज़ फूड, स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मोमोज़ वगैरह, छोले भटूरे, पराठे, जिस तरीके का आप चाहेंगे, टिक्की, बर्गर। तो ये मार्केट में आप आके खाना ट्राई कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल है। एक टाइम यहाँ पे भी कर सकते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि एक बार आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो ये यहाँ का पूजा ढाबा, जो कि 20 साल पुराना है कहा जाता है। तो आप यहाँ पे अपना खाना ना ट्राई कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर आप ब्रेकफास्ट यहाँ से स्टार्ट करके फिर अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रेट लिस्ट है यहाँ से, कटरा टू जम्मू, कटरा टू शिवपुरी, पत्नी टॉप, जो भी आपको जाना हो। यहाँ पे आपको गाड़ी का लिखा हुआ है, इनोवा का और 7 सीटर और 5 सीटर, 4-5 सीटर। ड्रॉप एंड रिटर्न दोनों सेम डे का प्राइस है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। देख लीजिए, ये यहाँ का प्राइस है। भैया ऑटो का क्या किराया है बाणगंगा के लिए? 160 रुपये, और वापसी के लिए 210। तो ऑटो का किराया है बाणगंगा के लिए 160 रुपये और वापसी का 210। तो जय माता की दोस्तों, यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। ये यात्रा स्टार्ट होने का पॉइंट है, ट्रेसिंग पॉइंट। आपकी यात्रा पर्ची आपको लेके यहाँ पे आपकी स्कैन होगी, दैन उसके बाद आपको एक गेट पार होते ही आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो देख सकते हो पर। चलिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता की। तो यहाँ आपकी यात्रा पर्ची चेक करी जाएगी, उसमें स्टैंप लगा दी जाएगी और इसके बाद से आपका चेक पोस्ट में आपकी चेकिंग होगी अब, और इसके बाद से आपकी यात्रा स्टार्ट। तो ये हमारा चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपका सामान वगैरह चेक किया जाएगा, देन उसके बाद आगे यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और ये नया रास्ता है जो कि 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ये नए रास्ते से भी आप जा सकते हैं, कहते हैं इधर भीड़ भाड़ कम है और क्या है। और ये हमारा पुराना रास्ता एज़ यूजुअल, तो मैं जाने वाला हूँ पुराने रास्ते से। तो चलिए चलते हैं पुराने रास्ते से। जय माता की। तो ये रेट लिस्ट है घोड़े की और पालकी की, सबकी हर जगह से अलग अलग रेट लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस है हर जगह से, हर स्टॉप से। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। तो ये है इच्छापुर मंदिर, जो कि यात्रा स्टार्ट होने का सबसे पहले ये पड़ता है। लोग यहाँ पे मत्था टेक के फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। मास्क वाले जय माता की। मास्क नहीं पाया। जय माता की। मास्क नहीं पाया। जय माता की। घोड़े वाले जय माता की। मिट्ठू वाले जय माता की। मुच्छा वाले जय माता की। क्लीन शर्ट दाढ़ियाँ वाले जय माता की। गुटियाँ वाले जय माता की। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप चरण पादुका। इस मंदिर के दर्शन करे जाते हैं, यहाँ पे चरण बने हुए हैं माता के, और फिर अपनी यात्रा यहाँ से आगे के लिए चलते हैं। चलिए। तो अब थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं, तो रास्ते में आपको फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, सैलेड वगैरह और जूस वगैरह मिल सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को रिफिल करने के लिए ले सकते हैं वो बहुत इजीली। बीच बीच में पानी वगैरह पीते रहिएगा ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके तो एनर्जी के लिए चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और वाटर की जगह मैं कहूँगा फ्रूटी वगैरह ये सब ज़्यादा पी ले, तो शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, तो आपको एनर्जी जल्दी मिलेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से अतवारी 400 मीटर दूर है। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए। एक अतवारी होते हुए जाएगा जो कि 6.5 किलोमीटर है, और एक मेरे राइट साइड में है, ये आपका 5.5 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर का यहाँ से फ़र्क है। लेकिन अब मैं कहूँगा लेफ़्ट से जाइएगा अपना हाथी मार्ग से, और जो इधर है वो है अपना हिमकोटी मार्ग। तो हाथी मार्ग जो है आपको 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, पर यहाँ से अतवारी होते हुए जाना है जिसको दर्शन करना है, तो वो हाथी मार्ग ही तो है। तो चलिए चलते हैं। सिर्फ 400 किलोमीटर है, ओह सॉरी, तो सिर्फ 400 मीटर रह गया है यहाँ से अतवारी। चलिए अतकारू पहुँच के आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तब तक के लिए जय माता की।
तो मैं अतकुआरी पहुंच चुका हूँ। अब आपको कितना किलोमीटर पड़ेगा ये सब बता देता हूँ। तो जब हम यात्रा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है चंद्रपादुका जो कि 3 किलोमीटर है। उसके बाद जो पड़ता है अतकुआरी है जो कि 7 किलोमीटर है। उसके बाद सांजी छत पड़ता है जो कि 9 किलोमीटर है। और उसके बाद जो पड़ता है वो भवन है जो कि 12.5 किलोमीटर है। तो ये कुछ किलोमीटर का है। और इस टाइम ये व्यू है सारा अतकुआरी का। यहाँ पे आप फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, अपना स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के लिए आपको यहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएंगे और क्लॉक रूम वगैरह यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो और अपने कंबल वगैरह लेके आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। आरती की पर्ची ले सकते हो, मतलब दर्शन करने के लिए आप पर्ची ले सकते हो। और आप जब तक आपका नंबर नहीं है आप यहाँ पे कंबल लेके रेस्ट भी कर सकते हो, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये था, चलिए अब आगे का दिखाते हैं आपको इस ब्लॉग में। तो ये सामने अतकुआरी है जो कि हम अतकुआरी आ चुके हैं। और अतकुआरी के सामने ये कंबल स्टोर वगैरह होते हैं। यहाँ से आप कंबल वगैरह ले सकते हैं रात को स्टे करने के लिए। जैसे आपका टोकन नंबर आ जाए, तब तक आपका टोकन नंबर नहीं आ रहा, आप कंबल लेके रेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लॉक रूम वगैरह भी होते हैं, वो भी फैसिलिटीज़ अलाउड है, तो आप क्लॉक रूम ले सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह। ये रास्ता जा रहा है आपका क्लॉक रूम के लिए, अपना सामान वामान जमा करने के लिए, दर्शन कराने के लिए। और एक नया रास्ता है ये भवन के लिए, जो कि मैं नए रास्ते से जाने वाला हूँ। और ये अंदर अतकुआरी के दर्शन। तो ये रात अतकुआरी, अभी दर्शन बंद है इस टाइम। सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक होते हैं और शाम को 4 बजे से 7:30 तक। तो ये इसकी टाइमिंग है अतकुआरी की। और अतकुआरी में ही आपको ये यात्री निवास मिल जाएगा निःशुल्क। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर रूम वगैरह खाली हो तो आप स्टे कर सकते हैं। ये सारा यात्री निवास है। तो अतकुआरी से आपको 2 रास्ते मिलते हैं ऊपर भवन जाने के लिए। एक नया रास्ता है और एक है पुराना रास्ता। तो मैक्सिमम लोग नए रास्ते जाते हैं, वो थोड़ा फ्लैट है और उधर दुकानें वगैरह थोड़ी कम पड़ती है। तो ये है, तो आपको पहले पुराना रास्ता दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे पुराना रास्ता ये है। ये जो चढ़ाई जा रही है पुराना रास्ता है। और ये नया रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये गुफा के उसमें कुछ होते हुए वे टू भवन। वो बहुत ही सही है। इधर से आप नया रास्ता है, वैसे आप इधर से बाहर से भी जा सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गुफा बना रखी है। और ये व्यू है यहाँ का। आपको इस सफ़र में जो मेरे साथ कुछ बंदर और बंदरी हैं उनसे मिलवाना तो भूल ही गया, तो चलिए उन सबसे मिलवाता हूँ आपको। तो ये है हमारी पहली मेहमान काजल गुप्ता। तो ये है गगन। ये है लवकुश। Keep enjoying. और ये है मनीष। Be happy. ये है हमारा तरुण। #richrich. और ये है मंगीता। Be happy. और ये है आशीष। Stay cool. और ये है विशाल। Be confident. और ये है आदित्य। Be caring. और ये है किशन। Be helpful. और ये है प्राची। Be honest. ये है राजा। Yes, let's fun. तो चढ़ाई में चलते टाइम आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे खाने के लिए। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही है और इनका प्राइस फिक्स है। और ये इनके डिटेल्स है, मेन्यू है, जो है जो मिलता है इनका फिक्स प्राइस है और बहुत रीज़नेबल है। इधर पहाड़ों में इतनी ऊपर आने के बाद ही श्राइन बोर्ड के अंदर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको टोकन लेके अंदर आपको अपना टोकन दिखा के फूड वगैरह ले सकते हैं। ये अंदर का सिटिंग सिस्टम है। और इसका आउटिंग का बाहर का सिटिंग सिस्टम बना हुआ है। और ये बाहर का व्यू। तो यहाँ आप रेस्ट लेके खाना वाना ले सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह, कॉफ़ी जो आपको लेनी हो। तो चलिए अब चलते आगे की तरफ। तो ये बैटरी का टिकट का काउंटर है। यहाँ पे फॉर सिटीज़न है अबव 60 ईयर्स, 60 से अबव होने चाहिए सीनियर सिटीजन, उनके लिए बैटरी कार का है। तो इसका प्राइस मैं भी आगे चल के चेक करता हूँ कितना है, फिर आपको बताता हूँ। तो ये बैटरी कार्ड के चार्जेस है 236 नीचे जाने के और ऊपर आने के करीब 150 रुपये है। और ये आपकी भैरव बाबा जाने के लिए ट्रॉली है, अभी बंद है। और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्री वगैरह मिल सकती है। यहाँ पे 120 रुपीज़ पर बेड है, जिसको स्टे करना हो यहाँ पे रुक भी सकता है रात को, नेक्स्ट डे। जैसे आप आ रहे हो शाम तक हो जाती है, फिर नाइट यहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग में चलिए फिर। और ये इनका बैटरी के चार्जेस वगैरह है। और इसका एक चीज़ और कि एक पर्सन को सिर्फ 2 ही टिकट लेने का अलाउड है,
एक पर्सन अगर कोई लाइन में लगेगा सिर्फ 2 ही टिकट ले सकता, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो भवन के पास आ चुके हैं, अब दर्शन करने की बारी है। तो चलिए आपको बताता हूँ प्रसाद और लोकर्स वगैरह की क्या सेवा है, क्या चार्जेस है, देखते हैं। और ये प्रसाद की रेट लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, 70, 55, 20, 130 और 20 और 500 रुपये का प्रसाद। ये प्रसाद आपको जो भी लेना हो अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं और चढ़ाने के लिए आगे। तो प्रसाद लेने के बाद आप लोकर लेने हैं, लोकर में अपने बैग वगैरह रख सकते हैं। तो अब मैं आपको लोकर की तरफ ले चलता हूँ। और ये फ्री सर्विस है आपकी लोकर्स वगैरह की। यहाँ पे आप लोकर्स वगैरह ले सकते हैं फ्री में, अपना सामान वामान रख के ताकि दर्शन कर सके। उसके बाद अपना सामान वामान लेके लोकर लेके यहाँ पे रख दीजिए सामान, फिर उसके बाद आप दर्शन करने जा सकते हैं नहा के। और नहाने कहाँ है नहाने का मैं आपको चल के दिखा देता हूँ वहाँ पे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्नान गृह है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, स्नान करके फिर अपने दर्शन के लिए जा। तो ये यहाँ की लोकर सुविधा है, आप देख सकते हैं ये सारे लोकर है। आपको अपना आधार कार्ड दिखा के मिल जाएंगे, ये लोकर फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क, कोई नहीं। और ये एक लोकर मिल जाता है, इसका स्पेस कुछ इस तरह है। तो आप अपना बैग, फ़ोन, पर्स, जूते सब इधर ही रख दीजिएगा और फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए चले जाइएगा। और याद रखिएगा लेदर की बैग, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, हाथ में घड़ी भी नहीं ले जा सकते आप। और किसी भी तरह की आपका पर्स में गुटखा उटका कोई भी ना हो, सोप सुपारी कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो वो भी कुछ भी नहीं अंदर जाने दिया जाएगा और रख लिया जाएगा, आपको डस्टबिन में फेंकने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये सारा सामान अपना आप यहाँ रख दीजिए, अपने जूते बैग्स वगैरह सब कुछ। दैन उसके बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। और फाइनली मेरे दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, खाली था मंदिर, भीड़ बहुत कम थी। तो चलिए अब चलते हैं भैरव घाटी के लिए। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको जाना होता है भैरव घाटी। तो ये जो मेरे पीछे रास्ता है ये भैरव घाटी का रास्ता है। और दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे आसपास सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे अलग अलग, जहाँ पे आपको खाना खा सको, आप खाना खा सकते हैं यहाँ पे आराम से। रेस्ट ले लीजिए दर्शन करने के बाद, खाना ना खा लीजिए अपना, और फिर इसके बाद चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं भैरव घाटी के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे आपको सही लगे आप वहाँ पे खाना खाइए और रेस्ट ले लीजिए। चाय, समोसे वगैरह, पिज़्ज़ा सब मिलता है यहाँ पे। और कुछ अलग अलग सीटिंग है, ये देख सकते हैं आप लोग, जलेबी, दूध सब कुछ है। तो यहाँ पे आप रेस्ट लेके फिर अपनी खाना ना खा के फिर अपनी भैरव घाटी की चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, अंधेरे होने के कारण बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और काफ़ी सही अच्छा रहा ट्रिप। जो असुविधा रही है वो सिर्फ एक थी कि यहाँ पे प्रीपेड सिम्स नहीं चलती है, तो पोस्टपेड सिम वगैरह ही लेकर आए अगर आपको है। वरना तो यहाँ पे रास्ते में आपको STD ICP बूथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉल वगैरह कर सकते हैं अपनी फैमिली वगैरह को। तो एक असुविधा मेरे को बस एक ही लगी है जो थी मेन, कॉलिंग की। बाकी बहुत सही है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छा था। कोविड की कोई बस मास्क पहनते, चेक पोस्ट में आपको मास्क पहनना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हेलो गाइस, ये था मेरा वैष्णो देवी का व्लॉग। तो चलिए अब आते हैं मेन बात में कि यहाँ पे मेरा कितना खर्चा हुआ और टोटल क्या पैसे का रहा। तो मैं सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा कि ये सबसे सस्ता ट्रिप था और आई थिंक इससे सस्ता ट्रिप कोई नहीं हो सकता। और एक तीर्थ मतलब एक वैष्णो देवी का तीर्थ धाम करना भी मतलब इससे सस्ता मेरे सबसे कोई भी नहीं है जो मैंने आज तक करा है। मैं इस पैसों में जो भी मेरा टोटल खर्चा हुआ इसमें मैं ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं जोड़ रहा, क्योंकि इंडिया से लोग अलग अलग जगह से आएंगे तो उनका ट्रांसपोर्ट का प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। जो ज़्यादा पास होगा उसका कम ही किराया होगा, जो ज़्यादा दूर होगा उनका ज़्यादा किराया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट के पैसों को हटाया कि अगर मैं उधर जाने के बाद मेरा टोटल कितना खर्चा आया उसका हिसाब लगाया जाए तो रेलवे स्टेशन पहुंच के मुझे पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा तो फ्री में मिल गई थी होटल वालों की तरफ से। पर अगर मेरे को वो नहीं मिलती तो 100 रुपीज़ का ऑटोज मिल जाता आपको ईजिली होटल तक जाने के लिए। होटल पहुंचने के बाद आपको उधर होटल ईजिली मिल जाते हैं 500 to 600 के। मेरे को मिला था 600 का रूम, जो कि 5 लोगों के लिए था, तो पर पर्सन हो गए 120 रुपीज़। तो आगे फिर उसके बाद जो मेन खर्चा है उसके बाद आपको बाढ़ गंगा जाने के लिए ऑटो करना पड़ेगा, जिसका किराया है 160 रुपीज़, जो कि 4 बंदे बैठ सकते हैं ऑटो में। तो उसमें भी डिवाइड कर दिया जाए तो 40 रुपीज़ ईच हो गए। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जाने के बाद मैंने कोई घोड़ा वोड़ा नहीं लिया था, तो उसको भी मैं पैसों में नहीं जोड़ूंगा क्योंकि हर कोई घोड़ा वगैरह तो लेंगे नहीं। तो नेक्स्ट जो मेरा खर्चा था उसके बाद उधर पहुंचने के बाद वहाँ पे खाना पूरे दिन में, तो अराउंड जो राजमा चावल वगैरह मिलते हैं वहाँ पे वैष्णो साइन बोर्ड की तरफ से, वो 80 रुपीज़ अराउंड थे, 60-80 रुपीज़ ऐसी था। तो अगर हम 3 बारी भी खाना खाएंगे तो 240 रुपये लगा लीजिए। पर 2-3 बारी मेरे हिसाब से कोई खाना खाएगा नहीं, इनफ होता है एक बारी। और आपको चलना है तो लाइट फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह ये सब लेंगे तो अराउंड 300 रुपीज़ बहुत है मेरे हिसाब से।
तो 300 रुपीज़ हो गए आपके खाने के चढ़ाई में, जो आप खाएंगे कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सब ले सकते हैं। उसके बाद प्रसाद के मैंने 100 रुपीज़ लगाए जो ऊपर चढ़ाएंगे आप में, बाकी 100 रुपये प्रसाद के लिए इनफ है। और उसके बाद हमारा और कुछ खर्चा नहीं है। नीचे आने के बाद आपको फिर दोबारा से फूड खा लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का होगा। तो अराउंड सबका टोटल मिला के समथिंग होगा 700 कुछ हो रहा है। और अगर हम राउंड फिगर भी करते तो 800 रुपीज़ बनता है, और थोड़ा बहुत भी लगाते तो मेरे हिसाब से 100 रुपये भी और ज़्यादा जोड़ लूँ तो 900 रुपये, इससे कम मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकती ट्रिप इतने कम अमाउंट के अंदर। और प्लस आपको इस अमाउंट के अंदर ट्रिप के साथ, एक ट्रैवलिंग के साथ आपको एक तीरथ भी हो जाएगा। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, और मेरी जो जानकारी है भी आपके काम आएगी आगे जाके। अगर आपको कुछ इसके अलावा पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम में मेरे नीचे आईडी दे दूंगा अपनी, उस पर मेरे को आके डीएम वगैरह कर सकते हैं। फिर एफबी में या इंस्टाग्राम में आके मुझे डीएम वगैरह कर सकते हैं। तो ये था वैष्णो देवी का ब्लॉग, होप आपको पसंद आए। तो जय माता की इन दी एंड। तो ये था हमारा वैष्णो देवी का ब्लॉग, जो कि हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। तो फिर से बोल साचे दरबार की जय। तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर माय चैनल, एंड बाय बाय। Audio Jungle.